हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 मैथ अभ्यास 3D, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है हमारा बोर्ड पे। देखते हैं। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। देखते हैं इसको बहुत ही आसानी से हल करते हैं। 1728 को 12 से जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 144। तो हमारी तहों की संख्या कितनी आ गई, तहों की संख्या कितनी आ गई हमारी 12, क्योंकि ये इसका घनमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो तहों की संख्या कितनी आ गई 12। अब बता रहा है कि जितनी तहों की संख्या है तो प्रत्येक तह में उतने ही सेब रखे गए हैं। तो देखते हैं प्रत्येक तह में सेबों की संख्या कितनी है। प्रत्येक तह में सेबों की संख्या बराबर 12 गुणे 12 बराबर 144। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है हमारा। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह हैं। तो हम देखते हैं इसको हल। 216 का हम घन निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारा 2 का जोड़ा 1 बन गया और एक 3 का बन गया। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो आम की कितनी तह पूछ रहा था। क्या बता रहा था कि ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेटी में आम की कुल 6 तह हैं। पेटी में आम की कुल 6 तह हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। अब इसको हल करते हैं। 27 44, इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक बच गया, इधर हो गए 17, इधर 17 हो गए, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6। अब ये कटेगा हमारा कितने से, 7 से। 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 सती 49, 7 एकम 7।
तो 2 × 7 घन के रूप में बता रहा था, तो इसको हम देखते हैं। 2 का एक जोड़ा बन गया, एक 7 का, तो कितना आ गया? 2 सते 14। तो चाक के कितने डिब्बे हैं? 14। कुल डिब्बों की संख्या पूछ रहा है। क्या बता रहा था कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? तो कुल डिब्बों की संख्या देखते हैं कितनी आएगी। कुल डिब्बों की संख्या बराबर 14 × 14। 14 और 14 की गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृत बनी है। तो इसको देखते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। कितना है? रंगीन घनों की कुल संख्या 512। 512। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, एक बच गया इधर, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो हमारे देखते हैं 2 के जोड़े कितने बन गए हैं? 3। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो घनाकृत कितनी बनेगी? घनाकृत तहों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 8। 8 तहें। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या लिखा है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत, यहाँ राहत छूट गया था, हमने नीचे लिख दिया राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपए 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखते हैं इसको हल। 15,625। इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25 55 25, 5 एकन 5। तो हमारे कितने जोड़े बन गए? 2। तो 5 × 5 बराबर 25। ये आ गए हमारे विद्यार्थी। हो गया हमारा ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या लिखा है। एक घनाकार टंकी में 1331 अर्थात 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो तब हम इसको हल करते हैं। घनाकार टंकी की क्षमता बराबर घनाकार टंकी की क्षमता बराबर 1331 लीटर बराबर 1331 बटा
1000 एक काहे में आ जाएगा घन मीटर। ठीक है, 1000 से हम इसको भाग दे देंगे 1331 को, ये आ जाएगा घन मीटर में। तो इसमें बता रहा था कि 1 घन मीटर के बराबर। अब हम इसको देखते हैं, भुजा बराबर 3√1331/1000। अब इसका हम क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। 11 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1.1।